मिसेस दोषी वो हमारे हस्बैंड ना थोड़े बिजी है वो एक क्लाइंट के साथ, लेकिन उन्होंने आपके लिए टिप दी है। प्रेम प्रकाश फूड्स, इसके शेयर्स आप ले लीजिए, शॉर्ट टिप है। हाँ अच्छा, तो मैं 1 लाख रुपए लगा देती हूँ। हाँ हाँ, तो मैं आज ही एफडी तुड़वाती हूँ और पैसे लगाती हूँ। नहीं नहीं, अभी ऐसे एक साथ एफडी मत तुड़वाइएगा, पहले 10,000 रुपए डालिए। हेलो हेलो, कट क्यों कर दिया? पूरी बात तो सुन ली। अंकल, आई थिंक स्कूल काउंसलर ने इसके इंटरेस्ट को परखा होगा या शायद इसे पूछा होगा कि इसे क्या पसंद है, तब जाके वो इस कंक्लूजन पे आए हैं ना। इम्पॉसिबल, मेरे बेटे को खाना पकाने में कोई रुचि नहीं, हो ही नहीं सकती। आपने इस बारे में कभी कुशल से बात की? बात क्या करनी है, मेरा बेटा है, डॉक्टर ही बनेगा, पीरियड। बीस साल मेहनत करके मैंने बोरीवली में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाया है, अब मेरे बाद उसे कौन संभालेगा? मेरा बेटा ही, और कौन? क्या कुशल भी ऐसा ही सोचता है? I mean, हो सकता है ना कि हम जो चाहते हैं और हमारे बच्चे जो चाहते हैं उसमें फर्क हो सकती है, पर अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो अपनी अच्छाई और बुराई समझ सके। तो मुझे ही सोचना है ना, उसकी मर्जी या ना मर्जी, उसका क्या फायदा? उसका सिक्योर फ्यूचर सिर्फ डॉक्टर बनने में ही है। वैसे बच्चों की मर्जी पूछनी चाहिए, पर होता ये कि उम्र की वजह से ना उनका फोकस नहीं होता, दुनियादारी की समझ नहीं होती। एग्जैक्टली। इसलिए मिसेस वागले, कल आप स्कूल में मेरा पक्ष लेंगे एंड आई एक्सपेक्ट यू टू हेल्प मी। I'll try my best. मम्मी प्लीज, आप इसके पापा की नहीं, इसकी हेल्प कीजिए। आंटी, कुशल को ना डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले उसे तो बोलने दो। मुझे मेरे पापा से बहुत डर लगता है और मुझे सिर्फ शेफ बनना है। वही नहीं, इसको समझाओ, इसको खाना बनाना अच्छा लगता है ना, तो शौक से बनाए, लेकिन उसको अपना काम ना बनाए। पता है, लोग डॉक्टर को पूछते हैं और खाना बनाने वाले को भले महाराज कहते होंगे, लेकिन डॉक्टर जितनी ये फॉर इज्जत कोई नहीं देते। हाँ, मैं भी खाना बनाती हूँ। हाँ हाँ, झाड़ू लगाती हूँ। हाँ, कुशल, पूरी दुनिया ऐसे ही सोचेगी और बोलेगी। सी, हो सकता है कि थोड़े सालों बाद तुम्हें पछतावा हो कि मैंने पापा जितने पैसे नहीं कमाए, मैंने पापा जैसा नाम नहीं कमाया। इन सब के लिए तुम रेडी हो ना? मैंने पापा की लाइफ का स्ट्रेस देखा है, मुझे ऐसे नहीं जीना है, और कुकिंग मेरा पैशन है। आंटी, आप मेरी हेल्प करेंगी ना? प्लीज, आप प्लीज वो काउंसलर मैडम को कह दीजिए कि मेरे लिए आर्ट्स ही सजेस्ट करें, मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, प्लीज। तुमने बनाया? ये सच में तुमने बनाया? अमेजिंग बना है, कमाल का टेस्ट है। सीरियसली, मतलब तुम शेफ बन सकते हो। देखो कुशल, मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, लेकिन मैं पक्का ट्राई करूंगी बात करने की। ओके? थैंक यू आंटी। हेलो मैम। हाय मिसेस वागले। हेलो मैम, अथर्व को स्कूल ने साइंस सजेस्ट किया है एंड वी आर ओके विद इट। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। कुशल जोशी, आपने मेरे बेटे के लिए आर्ट्स का सुझाव क्यों दिया है, और वो भी शेफ बनना? क्योंकि कुशल की रुचि आर्ट्स में है। उसका शौक और हुनर दोनों कुकिंग है, और स्कूल वैसे भी मानती है कि बच्चे को वही करियर चूज करना चाहिए जो उसकी पसंद है, इसलिए उसका शेफ बनना बेटर है। मैं नहीं मानता। बच्चे का करियर उसके माँ बाप तय करते हैं, स्कूल नहीं। मेरा बेटा साइंस पढ़ेगा और ये मेरा डिसीजन है। हमारे स्कूल की पॉलिसी बहुत क्लियर है। सबसे पहले हम बच्चों की एबिलिटी देखते हैं, उनका हुनर देखते हैं, और दूसरा उनकी रुचि। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कुशल के साइंस और मैथ्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, इसलिए हमारा स्कूल आपको यही एडवाइस करेगा कि कुशल को साइंस नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर जोशी, आई थिंक स्कूल जो भी डिसीजन ले रहा है सोच समझ के ले रहा है। दे आर राइट। और ऐसे भी ये कुशल की अपनी चॉइस है। इम्पॉसिबल। उसे मालूम है उसे डॉक्टर बनना है। कुशल, इन्हें बताओ कि तुम क्या पढ़ना चाहते हो। साइंस, मुझे साइंस पढ़ना है। क्या? लेकिन कल तो तुम ये कह रहे थे कि तुम्हें कुकिंग करना अच्छा लगता है और तुम्हें शेफ बनना है, फिर आज ऐसा क्यों बोल रहे हो? बच्चे नादानी में कुछ भी बोल देते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। वो डॉक्टर ही बनेगा। देयर इज नो ऑप्शन। आप मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते। जस्ट रिमेंबर दैट। कम ऑन कुशल। अरे क्या कर रहे हो आप? आंख में डालनी, अब मुंह तो बंद करो। डालू आंख में? पकड़ ना वहां से। जैसे बच्चों की तरह बिहेव करते हो ना राज। अरे भाई आंख खोलो ना। तोड़ राज। अभी डालो, अभी डालो। पकड़ के रख। बंधु, अगर ये 2-3 दिनों में दर्द कम नहीं हुआ ना तो उस खड़ूस डॉक्टर जोशी के पास जाएंगे। आपने सही कहा अंकल। अरे बाबा, ये बच्चा कब आ गया? वो खड़ूस है, जिद्दी, घमंडी, गुस्सैल, अनरीजनेबल। दुनिया के वर्स्ट पापा है वो। नहीं, बैठो बैठो बैठो। और अपने पापा के बारे में ऐसे नहीं कहते हैं बेटा। कुशल कुछ कहना चाहता है। बोलो। सॉरी आंटी, मैं स्कूल में इतना डर गया था कि मैं पापा के सामने कुछ बोल ही नहीं पाया। अब मैं कभी शेफ नहीं बन पाऊंगा। ऐसा मत सोचो कुशल। यू नेवर नो, फ्यूचर में तुम्हें कोई और मौका मिल जाए शेफ बनने का। हाँ, फ्यूचर में क्यों? 2 दिन बाद ही चांस मिल सकता है। ये देखिए, किचन का चैंपियन कंपटीशन इस बार मुंबई में होने वाला है मम्मा, और वेन्यू तो तुम्हारे स्कूल का ही है। मैं तो कहती हूँ कि पार्टिसिपेट कर लो और अपने पापा को अपने स्किल्स दिखा दो। अरे 1 मिनट, ये लोग तो कल ही आए थे ऑफिस में। इनफैक्ट P2P मैक्स ही ये कंपटीशन स्पॉन्सर करने वाला है। कुशल, ये बहुत बढ़िया मौका है। लेकिन अगर मैं हार गया तो? अगर तू जीत गया तो? आप लोगों को सीरियसली लगता है मैं जीत सकता हूँ? बिल्कुल लगता है कि तुम जीत सकते हो। यस कुशल, यू मस्ट पार्टिसिपेट। बहुत अच्छा मौका है अपने टैलेंट को प्रूव करने का। और क्या पता तुम्हारे फादर तुम्हारे शेफ बनने के सपने के लिए अग्री कर जाएं। हाँ, मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। ये हुई ना बात। That's the spirit. और अगर मैं जीत गया तो अपने मम्मी और पापा को जरूर बताऊंगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। सो आज की कंपटीशन के लिए हमारे पास है 5 फाइनलिस्ट। फर्स्ट इज
रुचिता जेटली। सेकंड फाइनलिस्ट कुशल जोशी। थर्ड इज जॉयदीप चोपड़ा। फोर्थ इज दीपक शर्मा। एंड फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उर्वी सिन्हा। So for today we have 3 judges with us. First is हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस जया मूर्ति। Good luck, kids. Thank you. Second judges are advocate lawyer समाज सेवी मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा। समाज सेवी बोलो, सेव द समाज फ्रॉम हिम। And the third judge is डॉक्टर कमल नयन जोशी। कुशल का चांस मुश्किल लग रहा है। अपने फादर से इतना डरता है वो, उनके सामने खाना क्या बना पाएगा? ट्रॉफी तो नहीं मिलेगी, लेकिन घर जाकर डांट फटकार जरूर मिलेगी। बैड लक इसे ही कहते हैं। नहीं हमारे को तो ना ये इसका गुड लक लगता है, गुड लक। अभी आज ये फेल हो जाएगा ना, फिर चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान देगा, डॉक्टर भी बनेगा। हाँ? क्या बोलते हो राजेंद्र, बरोबर ना? हर एक अपना अपना नजरिया है सोचने का। बस फिलहाल तो मुझे इस बच्चे पे दया आ रही है। So, हमारे कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से हर कॉन्टेस्टेंट एक चिट उठाएगा। विद्युत प्लीज। इस चिट में लिखा होगा एक जज का नाम, और वो जज अपने कॉन्टेस्टेंट को बताएगा कि उसको कौन सी स्पेशल डिश बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो रुचिता ने चुना है दक्षेश जोशीपुरा को। तो रुचिता, तुम क्या बनाओगी? सर, जो आप बोलो। अच्छा, वेरी गुड। कुछ भी बना दीजिए। वो I mean, कुछ आलू का पराठा टाइप। ओके सर, थैंक यू। अरे दक्कू अंकल, सॉरी मिस्टर जोशीपुरा, ये तो बहुत इजी है, ये कंपटीशन है, कोई स्पेशल डिश बताओ। तो एक काम कीजिए, मूंग दाल का चिल्ला बना दीजिए। ओके, ठीक है। चूस। तो कुशल ने चुना है डॉक्टर कमल नयन जोशी को। कुशल, तुम बनाओगे करेले का हलवा। ओके सर। ब्रो, मैं तो गया। पापा को पता है कि दुनिया में करेला ही ऐसी चीज है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए पापा ने करेले का हलवा बनाने बोला। सब ठीक होगा, तो टेंशन मत ले। बाप है या दुश्मन है? एक्सक्यूज मी मिस्टर जोशी, आपको करेले का हलवा पसंद है? नहीं नहीं, मेरी 7 पीढ़ी में भी किसी को पसंद नहीं, इसीलिए तो बनाने को कहा। मिस्टर जोशी,
आपको नहीं लगता कि आप अपने बेटे के साथ ज्यादती कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आज वो हार जाए ताकि वो डॉक्टर बने, लाइफ में जीत जाए। तू कर पाएगा ना? अगर नहीं किया तो मेरा कुक बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। कैसे होगा? टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है। ब्रो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। अंकल, आप चाहते हो ना कि कुशल जीत जाए? तो आप अपने सनग्लासेस का केस दो ना। और जीत का क्या मतलब? अच्छा ले लो। ये आप रखो। थैंक यू। कैसे जीतेगा? लगता है ये कुछ जुगाड़ करने वाला है। मैं ना तेरे लिए रेडीमेड हलवा लाया हूँ। सुना, इसको इसके साथ एक्सचेंज कर दे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है ब्रो। अथर्वा, अथर्वा, कम हियर। क्या चल रही है? हाँ? ये गलत है। इनडायरेक्टली मैं हेल्प कर रहा हूँ। डैडी, पर ये मेरा आइडिया नहीं था। आप ही देखो, अगर कोई डैडी अपने बेटे को हराने के लिए इस हद तक जा सकता है तो उनका बेटा क्या करेगा? ब्रो, ये हलवा तू उसके साथ एक्सचेंज कर दे, तू जीत जाएगा। राइट? नहीं यार, मुझे गलत करके नहीं जीतना है। जो भी रिजल्ट हो, मेरी मेहनत का हो। थैंक यू ब्रो। ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी मिस्टर वागले, कुशल को यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, पर लगता है ये आप लोगों की साजिश है। मिसेस वागले, शायद आप चाहती हैं कि आपका बेटा जिंदगी की रेस में मेरे बेटे से आगे निकल जाए, इसलिए आप उसे ऐसे प्रोफेशन को चूज करने के लिए उकसा रही हैं। नहीं नहीं डॉक्टर जोशी, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का हौसला बढ़ा रही हूँ। अंकल, आपको मेरे पेरेंट्स जैसे लगता है ना, वैसे वो बिल्कुल नहीं। वो हमेशा हमारे और हमारे दोस्तों के लिए बेस्ट ही सोचते हैं। डॉक्टर जोशी, आपको पता है आश्चर्य की बात क्या है? कि आपके जैसा रिस्पेक्टेबल इंसान अपने बच्चे को समझ नहीं पाया। खैर, जाइए और आपके बेटे ने जो करेले का हलवा बनाया है उसे चखिए और दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से मार्क्स दीजिए। लास्ट 10 seconds everybody. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, I hope everyone's ready.
कैसा है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो अब मैं चाहूंगा कि सारे जजेस आए, फूड टेस्ट करें और बताएं कि किसका खाना सबसे बेस्ट है। सारे जजेस ने डिशेस टेस्ट कर लिया है एंड अभी कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा कि आज का विनर कौन है। So kids, the results are here. So, जजेस ने डिसीजन ले लिया है। Ma'am, announced. Atharva, please go ahead. थैंक यू। सो थर्ड पोजीशन पे आती है रुचिता जेटली। सेकंड पोजीशन इज दीपक शर्मा। एंड नाउ the winner for today's competition is कुशल जोशी। क्या? सुपर, कांग्रेचुलेशंस ब्रो। कुशल को तीनों जजेस ने आज पूरे मार्क्स दिए हैं क्योंकि आज उसने ना सिर्फ अपने कला का बल्कि अपनी हिम्मत का भी प्रदर्शन दिया है। उसे जो डिश सबसे ज्यादा नापसंद थी उसी डिश को इतना स्वादिष्ट बनाया है कि आज वो ये कंपटीशन जीत गया है। हमारे स्पॉन्सर्स P2P कोरियर की ओर से विनर को ट्रॉफी देने आ रहे हैं मिस्टर राजेश वागले। तालियां। मैम, विथ योर परमिशन मैं कुछ कहना चाहूंगा। श्योर, प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले तो कुशल, बाकी सारे कंटेस्टेंट्स, पार्टिसिपेंट्स, इन सबको ढेर सारी बधाई, कांग्रेचुलेशंस। आप बच्चों के हुनर ने हम सबका दिल जीत लिया। आहा, क्या खुशबू आ रही है पूरे हॉल में। दरअसल 14-15 साल के जो ये बच्चे हैं उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा करियर चुनो, यू नो। और जब कोई अनयूजुअल करियर होता है, फॉर एग्जाम्पल शेफ हो या बेकर हो या फिर पेंटर हो, तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि करियर तो करना ही है लेकिन फ्यूचर कैसा हो। तो यहां पर जितने भी माँ बाप बैठे हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। ऐसे वक्त में आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। यू नीड टू टेल द चाइल्ड, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, अनयूजुअल करियर है, गिरोगे, डोंट वरी, हम हैं तुम्हारे साथ। लेकिन देखा क्या गया है
कि माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी अधूरी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी करने के चक्कर में, यू नो, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा डॉक्टर, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने। हम ये नहीं सोचते कि आपके मतलब हमारे बच्चों को क्या चाहिए। ये रही एक बात। और दूसरी बात ये है कि शायद माता पिता ने बहुत नाम कमाया हो, एक एम्पायर खड़ा किया हो, तो फिर माता पिता चाहते कि फिर ये कौन संभालेगा। अगर मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मैंने जो अस्पताल खड़ा किया है वो मेरा बेटा ही संभालेगा ना, या मेरी बेटी ही संभालेगी ना। ये सोच जो है वो घातक होती है बच्चों को। हम चाहते हैं कि बच्चा बहुत नाम कमाए, बहुत पैसा कमाए, नो, हम सब चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन एक अनयूजुअल करियर चूज करने से, जो करियर आपका बच्चा चाहता है या आपकी बच्ची चाहती है, वो चूज करने से उसे जो आनंद मिलता है वो प्रमोशन या फिर तरक्की या फिर पैसों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और मेरे ख्याल से प्रमोशन, पैसा, इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है आपकी खुशी। क्योंकि जब आप कोई काम करते हो और जब आपको उस काम को करने में जब खुशी मिलती है तो वो झलकती है, अदरवाइज इट बिकम्स अ रूटीन जॉब, है ना। हम सब इसी चक्कर में फंसे हुए। दूसरी बात ये है कि एक प्रोफेशन फॉलो करने के बाद आपकी रुचि बदल सकती है। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल बमन ईरानी, ही वॉज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, और आज वो एक बहुत बड़े और नामचीन एक्टर है हमारे देश के। डोंट कर्ब योर इंस्टिंक्ट्स। पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने बच्चों को पूरी तरह से सपोर्ट करें। बच्चे गिरेंगे, गिरने दीजिए, लेकिन उनसे कहिए कि उठाने के लिए हम हैं, बस तुम आगे बढ़ो। जिस तरह सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने पर कोई फुल स्टॉप नहीं होता, ज्ञान प्राप्त करने पर कोई फुल स्टॉप नहीं होता, उसी तरह रुचि बदलने पर भी कोई पाबंदी नहीं होती। Do whatever you want. Want to be a chef? Be a chef. You want to be a scientist? Be a scientist. Follow your instincts. Thank you. तो मेरा सपना तोड़ रहा है, पर अपना सपना साकार कर। आई अंडरस्टैंड दैट। गो अहेड, गो अहेड विद व्हाट यू लाइक। सुपर राजेश वागले, बिल्कुल मेरे मन की बात कहते। तुमने स्कूल और स्टूडेंट का साथ देकर एक पेरेंट की आंखें खोल दी, तो विनर तुम ही हो बंधु। वंदना वागले जिंदाबाद। क्या बात है, क्या हैंडल किया तुमने वो पूरा इशू। तुम्हें ना ये पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट फिर एक बार बनना चाहिए। सीरियसली, तुम मिस ही करती हूँ। I mean, बहुत मजा आता था बच्चों के इश्यूज हैंडल करना, उनके साथ कुछ नया सीखना, उनके राइट्स के लिए लड़ना। पर नहीं, अब नहीं बन सकती हूँ प्रेसिडेंट। I mean, ज्योति भाभी प्रेसिडेंट हैं और वो ये प्रोसेस बहुत एंजॉय करती हैं। मतलब उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया प्रेसिडेंट बनने के बाद। प्लस घर के कामों के अलावा कुछ है ना जो उनको बिजी रखता है। इट्स इम्पोर्टेंट, इसलिए उन्हीं को रहने देना चाहिए प्रेसिडेंट। तो हेलो, हम क्या गपशप करने में बैठे हुए हैं, सो जाते हैं, लेट हो गया है बहुत। क्या ठीक है ना, जरा
बातें करने का मूड है यार, जरा गप्पे लड़ाते हैं। टाइम देखिए 12:30 बज रहे रात के, बहुत लेट हो गया। रात सुबह जल्दी उठना होता अरे है। हेलो, क्या मतलब जब तुम्हें बातें करनी होती है तब तो तुम कोई बहाने नहीं देती। आज मुझे बातें करनी तो तुम बहाने बना रही हो कि बहुत नींद आ रही है। सुबह जल्दी कैसे उठेंगे? तो मैं उठाऊंगा ना, आई एम एन अर्ली राइजर, मैं उठाऊंगा तुम्हें जल्दी, उसमें क्या है? क्यूट मत बिहेव करो ज्यादा। चालू क्यूट ही हूँ। आशा, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी दूं तो कुछ घंटे और काम कर सकती हूँ यहाँ पे। क्या वही ये क्या और पूछ आपने बुलाया, समझो मैं आ गई। अरे क्या बाय, हेलो टिफिन रेडी कर रही हूँ, 10 मिनट में हो जाएगा। नहीं मम्मा, मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है। मुझे शेयर मार्केट के ऊपर न्यूज़ बाइट रिकॉर्ड करना है। ए हेलो, क्या शेयर मार्केट? सखी, मतलब वो यल फॉर लायन वाला शेयर या यच फॉर हर्षद भाई वाला शेयर? लैंड वाले शेयर का मार्केट होता है अर्षदाई। आप भी ना देखो, स्टॉक मार्केट में बढ़ती तेजी के वजह से ना, जहाँ देखो वहाँ शेयर मार्केट के बारे में ही बातें हो रही है। लोग बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में पैसे डाल रहे हैं और ऐसे में कई लोग कमजोर शेयर में प्राइस रिगिंग का स्कैम करते हैं। What? हाँ, और इन्वेस्टर्स को फंसा के भाग जाते हैं। उसी के ऊपर मुझे वीडियो बनानी। अरे वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। खा लेना। हाँ यस मम्मा। हाय, बाय 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 बाय। अरे ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, जब से लगी है न्यूज चैनल में नौकरी, हमारी सखी तो जैसे बन गई है उड़न परी। हमारी सखी तो जैसे बन गई है उड़न परी। हमारी सखी तो जैसे बन गई है उड़न परी। वंदना भाभी, आप मुझे प्रेसिडेंट ढूंढ कर दीजिए। इंडिया में ऑलरेडी प्रेसिडेंट है ज्योति भाभी। आप दोनों को मजाक सूझ रहा है। वंदना भाभी, मैं वो स्कूल के प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ। मुझे ना ये झंझट नहीं संभाली जा रही है। या तो आप फिर से प्रेसिडेंट बन जाइए या आप मुझे कोई प्रेसिडेंट ढूंढ कर दीजिए। इससे क्या हो गया आपको? हाँ, वो मिसेस चोपड़ा पता है ना आपको? हाँ। वो इंग्लिश मीडियम, हर बार मुझे नीचा दिखाने का कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती है। आई एम मेड अप। फेड अप। वही सेम टू सेम। मैं जानती हूँ कि आपको इतना सारा काम होता है, इस वजह से आप मीटिंग में नहीं आ पाती हो, लेकिन वो मिसेस चोपड़ा हर तीसरे दिन मुझे फंसाने के लिए कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ लेती है और मीटिंग बुला लेती है। मैं भी कितना संभालूं ना। हर्षद शेयर मार्केट की तेजी की वजह से बिजी रहते हैं। आई अंडरस्टैंड, पर आपको क्या हो गया है? हाँ, इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हैं आप? हाँ, आप जानती है ना कि मिसेस चोपड़ा यही चाहती है कि आप ये प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ दें और वो प्रेसिडेंट बन जाए। हाँ, ताकि सबकी नाक में दम करती बैठे। ज्योति भाभी, भूलिए मत कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपने कितनी मेहनत की थी। मत भूलिए, आपको लड़ना होगा। ओके, सुनिए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ओके, तो आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। बोले मेरे साथ, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट। अरे आपको यू नहीं बोलना, आपको आई बोलना। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। अरे कॉन्फिडेंस कहाँ है? कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, जोर से। आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। जोर से। आई कैन डू इट। I can do it. Do it. Very good. Proud of you. She cannot do anything. अभी मैंने पेरेंट टीचर एसोसिएशन के ग्रुप पर स्टूडेंट एजुकेशन एक्सकर्जन का आइडिया दिया है और इस अनपढ़ प्रेसिडेंट ने क्या जवाब दिया है, देखिए। एक्सक्यूज मी मिसेस चोपड़ा, आप प्रेसिडेंट को ऐसे अनपढ़ कह के उनका अपमान नहीं कर सकती। आप लोग सब बोलिए ना। मिसेस चोपड़ा, यू हैव टू माइंड योर लैंग्वेज। मैम, लेकिन आप इनका जवाब तो देखिए। अरे क्या जवाब देखिए? जवाब देखिए मैम, आप सच में जवाब देखिए। मैंने इनके आइडिया पे इनकी तारीफ की है कि गुड आइडिया, लेकिन हम ये तय कर लेते हैं कि हमारे बच्चों को कौन से विषय पे बोलना चाहिए। तो इसमें क्या गलत बोला मैंने? एक्सकर्जन के विषय पर बोलने की बात कहाँ से आ गई? बोलना ही होता है ना। ज्योति बहन, आप एलोकेशन को एक्सकर्शन समझिए। दोनों सेम टू सेम नहीं होते। नहीं। मिसेस अग्रवाल, स्टूडेंट एजुकेशनल एक्सकर्शन का मतलब है स्टूडेंट एजुकेशनल ट्रिप, ना कि बोलना। जिसको एक्सकर्जन और एलोक्यूशन के बीच का फर्क नहीं पता, वो प्रेसिडेंट बनी हुई है और आप हमसे कहते हैं कि उन्हें अनपढ़ ना कहें। अनपढ़ ना कहें तो क्या कहें मैम? राइट लेडीज? राइट मिसेस चोपड़ा। वो तो नसीब अच्छा है कि एलोक्यूशन ही समझी। कहीं लहसुन समझ लेती तो 5 किलो लहसुन ले आती और हम सब बैठ के यहाँ छील रहे होते।
ज्योति बहन, आप ना जानबूझ के अपना अपमान करा लेती है। ग्रुप में मैसेज डालने से पहले एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता। एक्सकर्शन की मीनिंग मैं आपको बताती। क्या क्या पूछूं मैं आपसे और कितनी बार पूछूं? मिसेस चोपड़ा जानबूझकर हर बार ऐसे भारी भारी इंग्लिश शब्द लिखती है ग्रुप में। लिख सकती थी ना वो ग्रुप में स्टूडेंट एजुकेशन ट्रिप, लेकिन नहीं। इन्हीं चोचलों की वजह से ना तंग आ गई हूं मैं। देखा ना अभी आपने सबके सामने कैसे मेरी बेइज्जती की, और साबित हो गया सबके सामने कि कैसे मैं बावरी और नालायक हूँ। ज्योति बहन, उनकी लायकात सिर्फ इतनी है कि उन्हें अंग्रेजी आती है, पर आप में तो ऐसे कई सारे हुनर, कई सारी लायकातें हैं जो उन्हें पता भी नहीं है। अपने उस हुनर को सामने लाइए और उससे जवाब दीजिए इन्हें। कोई लायकात नहीं है मुझ में, कुछ नहीं हूं मैं। हर बार सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनकी नजरों से नजरें में कैसे मिलाती हूँ ना मीटिंग में, सिर्फ मैं जानती हूँ। मिसेस अग्रवाल। हे माता राम जी, अब ये क्या सुनाने आई है? जी, आपके हस्बैंड का शेयर मार्केट का बिजनेस है ना? हाँ। एक्चुअली ना आजकल स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ रहा है, तो मैं भी शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने की इच्छा रखती हूँ। अरे क्यों नहीं, ज्योति बहन को तो बहुत अच्छी तरह से जानकारी है स्टॉक मार्केट की। इनफैक्ट वो मुझे कई सारी टिप दिया करती है। शी इज एक्सीलेंट। हाँ, वो तो होंगी एक्सीलेंट, लेकिन मैं ना मिसेस अग्रवाल आपके हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ। थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाती, किसी अच्छे शेयर का टिप मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हम सारे पेरेंट्स को मदद करने के लिए हमारी प्रेसिडेंट हमेशा रेडी रहती है ना? हाँ हाँ, हेल्पिंग टू हैप्पी, हैप्पी टू हेल्प। हाँ वेज टू से। अच्छा, मैं आपको कॉल करूंगी, प्लीज आप आपके हस्बैंड से मेरी बात करवा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ऑल राइट, हो जाएगा आपका काम। ओके, थैंक यू मिसेस अग्रवाल, बाय बाय। यू आर वेलकम। क्या किया ये? मुझे वो शेयर मार्केट में क्या बोलते, डीमेट अकाउंट, वो खोलने के अलावा और कुछ नहीं आता। कुछ लोगों को तो उतना भी नहीं आता ज्योति बहन। जरा सोचिए, हर्षद भाई की एक्सपर्टीज की वजह से इस पेरेंट का अगर भला हुआ तो आपको आपकी इमेज बदलने में कितनी हेल्प होगी। आप ही कहते हैं ना, ये लोग आपको तुच्छ निगाह से देखते हैं, कह दिया ना। तो सोचिए, यही तो मौका है आपको आपकी छवि बदलने का। फिर आप मेरे सुपर हिट नाटक जसवंती की जीत हो गई, फ्लॉप से हिट हो गई कि नायिका जसवंती जैसे सुपर हिट हो जाएंगी। हिट है, हिट हिट। अरे मौजी भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, हर्षद अग्रवाल की गारंटी है। देखो, अभी ये शेयर का भाव 8,000 रुपए बता रहा है, 1 साल में 12,000 रुपए हो जाएंगे, पक्का, गारंटी मेरी यार। 5 लाख रुपए डाल दो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, क्या है? एक पेरेंट्स को आपसे थोड़ा काम था। अच्छा, मतलब आपको बड़े शेयर में छोटे पैसे नहीं लगाने, छोटे शेयर में बड़े पैसे लगाने। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, वो भी आइटम है अपने पास। हाँ, लेकिन रिस्क होता है वो सब आइटम में, संभालना। आप एक काम कीजिए, आप है ना, हाँ, ये प्रेम प्रकाश फूड है ना, वो ले लीजिए, 9 रुपए का शेयर है। अच्छा सुनो, कल ऑफिस जाऊंगा ना तो और भी लिस्ट देता हूँ आपको ऐसे शेयर्स की। हाँ हाँ, चल बाय। हर्षद, वो विद्युत के स्कूल में ना एक पेरेंट्स है, उनको आपसे शेयर मार्केट की टिप चाहिए थी, तो वो अभी फोन करेंगी, आप उनसे बात करेंगे ना? एक पेरेंट्स है, वेरी गुड। बावरी हो गई तू, हैं? ऐसे मुफ्त में टिप्स बांटते फिरूं मैं? बिजनेस है मेरा, बड़ा घास से थोड़ी दोस्ती करता है? अच्छा, उनको बोल कि उनको टिप चाहिए ना तो 1 लाख रुपए फीस जमा कराए। तू क्या ऐसे सर पे खड़ी है? तू जा ना भाई, मेरे को काम करने दे, जा। ये मिसेस दोषी से फीस की बात कैसे करूं? नहीं,
पहले ही वो मिसेस चोपड़ा की वजह से कोई मेरी इज्जत नहीं करता। तुझे ही अपनी इमोजी सुधारनी होगी ज्योति। इमेज हाँ वही सेम टू सेम। अच्छा सुनो माऊजी भाई, ये प्रेम प्रकाश फूड में ना ज्यादा देर तक टिकना मत। 2-4 रुपए का प्रॉफिट मिले ना तो निकल जाना। प्राइस रिगिंग का केस भी हो सकता है। हाँ हाँ अच्छा। हेलो। हाँ मिसेस दोषी, वो हमारे हस्बैंड ना थोड़े बिजी है वो एक क्लाइंट के साथ, लेकिन उन्होंने आपके लिए टिप दी है। प्रेम प्रकाश फूड्स, इसके शेयर्स आप ले लीजिए, शॉर्ट टिप है। हाँ अच्छा तो मैं 1 लाख रुपए लगा देती हूँ। हाँ 1 लाख? हाँ आप ही ने कहा ना कि शॉर्ट टिप है। हाँ हाँ वो तो है। तो मैं आज ही एफडी तुड़वाती हूँ और पैसे लगाती हूँ। थैंक यू मिसेस अग्रवाल, थैंक यू। नहीं नहीं अभी ऐसे एक साथ एफडी मत तुड़वाइएगा, पहले 10,000 रुपए डालिए। हेलो हेलो, कट क्यों कर दिया? पूरी बात तो सुनती है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।